बिहार की सियासत में एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चर्चा हो रही है बीजेपी के एक ऐसे सियासी पैकेज की जिसमें टिकट भी है, ताकत भी है और भविष्य का वादा भी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सम्मानजनक प्रस्ताव है या फिर बीजेपी का मिशन डाउन डाउन शुरू हो चुका है? क्या एनडीए के भीतर ही बीजेपी ने पहला निशाना तय कर लिया है? और क्या इस पूरी कवायद के केंद्र में है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा? क्या राज्यसभा चुनाव की आड़ में भाजपा अपने विस्तार की दूसरी पारी खेल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब नीतीश कुमार को साइड लगाने की लंबी रणनीति का हिस्सा है? आज का मुद्दा गर्म है और बेहद रणनीतिक भी। नमस्कार, आप सभी को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुद्दा गर्म है में मैं दीपक गौड़ आपके साथ लेके आया हूं बिहार की सियासत का एक नया और गर्म मुद्दा। आज का मुद्दा गर्म है और सियासी तापमान भी बिहार में बढ़ती गर्मी के साथ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों बिहार के सियासी गलियारे में राज्यसभा चुनावों की आहट के बीच एक सियासी पैकेज की सुगबुगाहट है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह कहा जा रहा है कि भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विलय के बदले एक सियासी पैकेज तैयार किया है। इस पैकेज में कथित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए राज्यसभा का टिकट है और उनके बेटे के लिए विधान परिषद का टिकट। लेकिन इस सियासी पैकेज के साथ एक सवाल भी है, क्या यह सिर्फ चुनावी गणित है या फिर बिहार में भाजपा के विस्तार की रणनीति का दूसरा चरण शुरू हो गया है? तो मुद्दा गर्म के आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आखिर राज्यसभा चुनावों को लेकर सामने आ रहे भाजपा के सियासी पैकेज की क्या है इनसाइड स्टोरी। हम विस्तार से बताएंगे उन मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में जिसमें खबरें चल रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भाजपा में विलय संभव है अभी या कुछ समय बाद। और इसी के मद्देनजर कुशवाहा की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी हुई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मीटिंग के मायने और कुशवाहा के पशुपेश की स्थिति के बारे में। हम बताएंगे कि आखिर बीजेपी के एक सियासी पैकेज से उन्हें क्या 3 बड़े लाभ होते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि भाजपा की इस सियासी चाल के निशाने पर आखिर सरकार के भीतर का कौन है, और हम बताएंगे कि यह सिर्फ कोई सियासी पैकेज है या नीतीश की सीएम कुर्सी पर लगने वाला कोई ग्रहण। तो मुद्दा गर्म के इस एपिसोड में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो लौटते हैं अपने मुद्दे पर और इस मुद्दे से जुड़े हर पहलू को सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखते हैं। क्या भाजपा विस्तार मोड में है? तो आपको बता दें कि बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से बिहार में अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत कर रही है। विधानसभा चुनाव में भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार रहे, लेकिन सीटों के लिहाज से बीजेपी लगातार अपनी ताकत बढ़ा चुकी है। ऐसे में अगर भाजपा अपने सहयोगी दलों को धीरे धीरे अपने भीतर समाहित करती है तो यह उसकी लॉन्ग गेम स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि बीजेपी अब साझेदारी से नेतृत्वकर्ता की भूमिका में पूरी तरह से जाना चाहती है। मिशन डाउन डाउन क्या है? बहरहाल इन दोनों सियासी गलियारों में एक शब्द चर्चा में है और वो शब्द है मिशन डाउन डाउन। सोशल मीडिया पर भी इस शब्द को लेकर चर्चाएं हो रही हैं और इसका मतलब साफ है, छोटे दलों को समेटो, सीधे अपने खाते में जोड़ो और क्षेत्रीय चेहरे को अपने साथ लेकर आगे निकल जाओ। और यहां से फिर चर्चा में आई वो सियासी फुसफुसाहट जिसमें कहा जा रहा है कि भाजपा चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भाजपा में विलय हो जाए। इसमें बीजेपी को ओवैसी समीकरण में सीधा लाभ मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा को कोयरी कुशवाहा वोट बैंक का चेहरा माना जाता है। ऐसे में भाजपा के लिए यह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक सामाजिक समीकरण भी है। और इन समीकरणों को साधने के लिए ही बीजेपी की ओर से एक सियासी पैकेज तैयार किए जाने की बात मीडिया में आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर कुशवाहा अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर देते हैं तो न केवल उन्हें फिर से राज्यसभा का टिकट मिल सकता है, बल्कि उनके बेटे को, जिन्हें नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बनाया गया है, उन्हें विधान परिषद में जगह मिल जाएगी। ऐसा करके जहां उपेंद्र कुशवाहा को दोनों हाथ में लड्डू मिल जाएंगे, वहीं उनके आगामी भविष्य की सियासत भी मजबूत रहेगी।
और इस सियासी पैकेज के बदले में उन्हें अपनी पार्टी को भाजपा में मिला देना होगा। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति के पीछे कुछ अन्य कारण भी सुर्खियों में है। क्या यह नीतीश को साइड करने की रणनीति है? और इस सब के बीच यही सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार लंबे समय से एनडीए की राजनीति का चेहरा रहे हैं, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों में बीजेपी की ताकत बढ़ी है। अगर भाजपा अपने सहयोगियों को धीरे धीरे समेट लेती है तो भविष्य में मुख्यमंत्री पद के लिए उनका दावा और मजबूत होगा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राज्यसभा चुनावों की आड़ में भाजपा संगठनात्मक मजबूती की जमीन तैयार कर रही है, सीधे टकराव से बचते हुए धीरे धीरे संतुलन बनाने की कोशिश। राज्यसभा चुनाव का समीकरण असल में बीजेपी के इस सियासी पैकेज, उनकी रणनीति को अगर गंभीरता से देखें तो यह भाजपा की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि राज्यसभा चुनावों में संख्या का खेल अहम होता है। हर सीट का समीकरण विधायकों की गिनती पर निर्भर करता है। अगर कुशवाहा का विलय होता है तो भाजपा की गणित और सुरक्षित हो सकती है। राजनीति में समय बहुत मायने रखता है और यह समय राज्यसभा चुनावों का है, तो क्या यह रणनीतिक टाइमिंग है, कुशवाहा की मजबूरी का अवसर? लेकिन इस पूरे सियासी हालातों पर नजर डालें तो एक और अलग एंगल नजर आता है। अगर पिछले कुछ सालों में उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति सफर पर नजर डालें तो उनकी यात्रा उतार चढ़ाव से भरी नजर आती है। अलग पार्टी, गठबंधन, वापसी, फिर पुनर्गठन। ऐसे में अगर उन्हें राज्यसभा का टिकट मिलता है तो यह उनके लिए राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में वापसी का मौका होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या उनकी पार्टी का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाएगा और क्या उनके समर्थक इसे स्वीकार करेंगे? यहीं से कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर देते हैं तो संदेश दो तरह का जाएगा। पहला, बीजेपी अपने सहयोगियों को अपने भीतर समेट रही है, और दूसरा कि बिहार में नेतृत्व की कमान भविष्य में बदल सकती है। और विपक्ष पहले से आरोप लगा रहा है कि भाजपा साझेदारी नहीं, विस्तार की राजनीति कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एनडीए के भीतर हलचल बढ़ा दी है। सार्वजनिक रूप से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर खाने समीकरणों का फेरबदल जारी है। राजनीति शतरंज है और कभी कभी राजा को हटाए बिना भी खेल की दिशा बदल दी जाती है। तो सवाल फिर वही, क्या भाजपा का यह सियासी पैकेज है या सिर्फ सम्मानजनक समायोजन है, या फिर मिशन डाउन डाउन का पहला खुला कदम? क्या नीतीश कुमार सुरक्षित हैं या बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की जमीन धीरे धीरे तैयार हो रही है? राज्यसभा चुनाव के बाद तस्वीर और साफ होगी, लेकिन इतना तय है, बिहार की राजनीति में इस समय खामोशी के भीतर गूंज बहुत तेज है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा बिहार विधानसभा में अभी नेतृत्व को लेकर फिलहाल सीधे टकराव की स्थिति में नहीं आना चाहती, लेकिन वह संगठनात्मक रूप से खुद को इतना मजबूत करना चाहती है कि भविष्य में मुख्यमंत्री चेहरा तय करने की स्थिति में रहे। अगर छोटे छोटे सहयोगी दल भाजपा में विलय होते हैं तो विधानसभा चुनावों में भाजपा की संख्या और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। तब सवाल उठेगा, मुख्यमंत्री चेहरा किसका और कौन? और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा अपने मुख्यमंत्री के लिए जमीन तैयार कर रही है या सिर्फ सीट प्रबंधन और सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति है? लेकिन इतिहास बताता है, जब छोटे दल बड़ी पार्टी में समाहित होते हैं तो शुरुआती दौर में सम्मानजनक पैकेज मिलता है, लेकिन लंबे समय में पहचान धुंधली हो जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा के सियासी पैकेज के बदले कुशवाहा यह जोखिम लेंगे? आज का मुद्दा यही है, क्या यह महज राज्यसभा टिकट का मामला है या बिहार में सत्ता संतुलन बदलने की बड़ी पटकथा लिखी जा रही है? क्या मिशन डाउन डाउन दरअसल सहयोगियों को कमजोर कर भाजपा को निर्णायक बनाने की रणनीति है, या फिर यह एनडीए के भीतर सीट प्रबंधन की सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया? आप क्या सोचते हैं? क्या भाजपा अब बिहार में अपने मुख्यमंत्री की जमीन तैयार कर रही है, या यह सब सिर्फ सियासी अटकलें हैं? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।